तो शौर्य का हमारा सीधा सिद्धांत है कि अपने को बचाने के लिए जो शौर्य हम दिखा सकते हैं, जो बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए दिखाया और जो हम जन्मभूमि का केस लड़ रहे हैं, वो भी हमारा शौर्य है। आप हमारे शौर्य दिवस को रोकने की बात करते हैं, पर असल में ये देखिए, जब प्रशासन ने, जब कोर्ट की तरफ से वहाँ ऐलान हुआ है, चाहे वो आज जन्मभूमि के केस का हो जाए, और यहाँ पे लोग रोकते हैं, तो गलत है ना। हम क्यों गलत हैं? हम तो पूजा कर रहे हैं, हम अपनी जगह को मांग कर रहे हैं। लेकिन जब वहाँ कोर्ट की तरफ से आदेश हो गया तो कोई पत्थर कैसे मारेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ में हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से मथुरा में शौर्य दिवस को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं और इसका शुभारंभ जो कि हिंदूवादी नेताओं के द्वारा किया गया, वहीं आज शौर्य दिवस के संबंध में और श्री कृष्ण जन्मभूमि के संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के जिला अध्यक्ष जो कि गुंजन शर्मा जी हैं। जानेंगे इनसे कि अब की बार शौर्य दिवस पर क्या कुछ खास होने वाला है इनके द्वारा। जी, शौर्य दिवस के बारे में जैसा आप सभी जानते हैं कि ये 1992 में जब हमारे कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद पर हमला किया था और उसको ध्वस्त किया था, उसी के शौर्य को दर्शाने के लिए हम इसे मनाते हैं। पर इस बार हम जो जन्मभूमि संघर्ष न्यास की ओर से ऐसा कोई कार्यक्रम करने का कोई प्रण नहीं लिया है हमने, क्योंकि प्रशासन हमारे साथ है। हम उस डिसिप्लिन की, उनके डिसिप्लिन की बहुत इज्जत करते हैं, और जब हमारा कोर्ट में जो केस है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, तो हमें इसके लिए कुछ भी शौर्य दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी सत्य पे हमारी जीत होने वाली है। पर इस शौर्य दिवस पे मैं बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू बहन बेटियों पर जो अत्याचार हो रहा है, जो हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उस पर कहना चाहूँगी कि सभी हिंदुओं को, खासतौर से जो बहन बेटियां हैं, उनको ये शौर्य दिवस को अपनी आत्मरक्षा के लिए एक प्रशिक्षण ज़रूर अपना प्रण लेना चाहिए। चाहे वो तलवारबाजी के गुण सीखें, चाहे वो जूडो कराटे सीखें, या कोई भी ऐसी कला को अपने अंदर समाहित करें, क्योंकि अपनी आत्मरक्षा किसी भी शौर्य से सबसे ऊपर है। तो शौर्य का हमारा सीधा सिद्धांत है कि अपने को बचाने के लिए जो शौर्य हम दिखा सकते हैं, जो बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए दिखाया और जो हम जन्मभूमि का केस लड़ रहे हैं, वो भी हमारा शौर्य है। उसके लिए हमें नियमबद्ध तरीके से प्रशासन को परेशान ना करते हुए भी हम उस पर कार्य कर रहे हैं, और ऐसा ही आगे चलता रहेगा। जिस प्रकार से पूर्व में जो दिनेश शर्मा जी हैं उनके द्वारा बयानबाजी दी गई और उनके द्वारा कहा गया कि हम भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में इस प्रकार से अभिषेक करेंगे तो कभी इस प्रकार से भगवान लड्डू गोपाल की स्थापना करेंगे। वहीं अब की बार जो 2024 के 6 दिसंबर पर क्या कुछ ऐसे कार्यक्रम आहूत किए जाएंगे जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि का नाम जुड़ा होगा? नहीं, श्री कृष्ण जन्मभूमि के जो कार्यक्रम हैं, उनकी पूजा अर्चना हम मथुरा में कहीं भी किसी मंदिर में करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए हमने जन्मभूमि के आसपास का कोई भी एरिया नहीं सोचा है, और ना ही इसमें दिन हम कोई भी गलत तरीके से कोई भी ऊधम, कोई दंगा या ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कोई आंदोलन हम नहीं करने वाले हैं। पूजा अर्चना है वो हम हमेशा की तरह ही, रोज़ की तरह ही करेंगे, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। वहीं इससे हटकर मैं एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहूँगा। जिस प्रकार से इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, वहाँ की सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल दिखाई दे रही है, तो उन हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विषय में क्या कहेंगे आप? यह बहुत गलत हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि बांग्लादेश भारत का एक हिस्सा है, और जब भारत के एक हिस्से को जब वो अलग हुआ है, तो भारतीयों को वहाँ से नहीं निकलना है। भारतीयों को वहाँ रह के, भारतीयों ने वहाँ बहुत कुछ किया है। वहाँ के जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके साथ भी बहुत गलत हुआ है। मनसा देवी मंदिर को तोड़ा गया है, जो चैतन्य प्रभु हैं उनको हिरासत में लिया गया है। सब कुछ बहुत गलत हो रहा है, और बांग्लादेश सरकार को ये समझना चाहिए कि बिना भारत के बांग्लादेश अभी कुछ नहीं है। जो एक पावर उसको मिली है, हमेशा एक इकोनॉमी जो है उसकी स्ट्रॉन्ग की है भारत की तरफ से, तो उनको इस बात को समझना चाहिए कि जो भी वहाँ गैर हिंदू संगठन है, वो केवल तब तक है जब तक हिंदुओं ने वहाँ जो पैसा इकट्ठा किया है ना, उसको लूट रहे हैं वो। उसके बाद उनको फिर हिंदुस्तानियों पे ही डिपेंड रहना है। जैसे आज भी हम जानते हैं, जब वहाँ पे भुखमरी आती है ना, तो वो यहीं घूमते हैं। लेकिन हमें अपने भारत को ऐसा नहीं बनाना। हम सिर्फ इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हम जो सनातन जो एकता है, उसकी बात जो बागेश्वर बाबा ने भी की, बाकी लोग भी करते हैं, उसका सीधा सिद्धांत ये है कि अगर भारत में ऐसा कभी कुछ होता है जो बांग्लादेश में हुआ, तो हम भारतीय कहाँ जाएंगे? बांग्लादेशी तो आज भी भाग के यहाँ आ रहे हैं, पर हम कहाँ जाएंगे? तो हमारी एकता जो है वो हमें सनातन में एकता दिखानी है, और एकमत होके ही हम इसका पूरी तरह से सनातन का रक्षा कर सकते हैं। हमें अपनी धर्म की रक्षा करनी है बस। वहीं मैं एक चीज़ और इसमें जानना चाहूँगा। जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, वहीं
इस समय हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसी जगह हैं जिस प्रकार से संबल एक सामने आई जगह है जो कि उत्तर प्रदेश की ही है। वहाँ एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें जो सर्वे की मांग थी उनके द्वारा दी गई, लेकिन उसके बाद में यहाँ अराजक तत्व पनप गए और उनके द्वारा ऐसी हिंसा की गई। उसको लेकर क्या कहेंगे? यही तो है। अब आप हमारे शौर्य दिवस को रोकने की बात करते हैं, पर असल में ये देखिए, जब प्रशासन ने, जब कोर्ट की तरफ से वहाँ ऐलान हुआ है, चाहे वो आज जन्मभूमि के केस का हो जाए, और यहाँ पे लोग रोकते हैं, तो गलत है ना। हम क्यों गलत हैं? हम तो पूजा कर रहे हैं, हम अपनी जगह को मांग कर रहे हैं। लेकिन जब वहाँ कोर्ट की तरफ से आदेश हो गया तो कोई पत्थर कैसे मारेगा? उन पत्थर मारने वालों को लोग नहीं पकड़ रहे हैं। वो जो पुलिस वाले जो अपनी रक्षा के लिए जो अगर कदम उठा रहे हैं, तो वो गलत कहाँ है? तो अब जब पुलिस वाले समझ सकते हैं कि हम अपनी रक्षा के लिए वो कर रहे हैं, तो हम भी अपनी रक्षा ही कर रहे हैं। जो हम आज शौर्य दिवस है या किसी भी तरीके की अगर धार्मिक यात्रा हम निकाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारी आत्मरक्षा है। वो हमारे परिवार की, हमारे धर्म की रक्षा है। उस वक्त जब पुलिस वालों ने ये बात कही ना कि हम क्या अपनी रक्षा नहीं करेंगे, हमने क्या वर्दी केवल मरने के लिए ली है, तो हमने भी हिंदू धर्म या हम सनातनी पैदा हुए हैं तो मरने के लिए नहीं पैदा हुए, कटने के लिए नहीं पैदा हुए। कटोगे तो बटोगे वाली जो चीज़ है वो असली में है, तो हमें बटना नहीं है और ना हम कटेंगे। हमें काटने वाला कोई नहीं है। जब हम एक हैं तो हमें कोई नहीं काट सकता। और बागेश्वर बाबा की जो सनातन पदयात्रा थी वो इस बात का बहुत बड़ा सबूत है, सब लोग देख सकते हैं। उसमें कोई किसी को कोई उन्होंने पैसे नहीं दिए। सबसे बड़ी बात आप ये जानते हैं, वहाँ जाने वाले एक को भी 1 रुपये का कोई दान नहीं मिला कि उनको लिफाफा दे के बुलाया हो किसी और की तरह, नहीं। वहाँ सब लोग अपनी मर्जी से आए और इतने ज़्यादा लोग थे कि उन सरकार को अपने आप हाथ जोड़कर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मंच से उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया था कि कल की यात्रा में लोग ना बढ़े। अब आप समझिए, कोई आपने आज तक देखा किसी ने ये कहा हो पद यात्रा में लोग ना आए? लोग आह्वान करते हैं आइए, लेकिन मैंने अपनी आंखों से मैं स्वयं देख के आ रही हूँ कि उन्होंने मतलब हाथ जोड़ के निवेदन किया, आप अपने या अपने रिश्तेदारों को बताइए जो अब तक नहीं आए वो कल ना आए, क्योंकि जिस प्रकार से आपके द्वारा अभी बागेश्वर धाम की जो यात्रा जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा निकाली जा रही है उसमें भी सम्मिलित हुआ गया, तो क्या कुछ कहा जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री थे उनके द्वारा हिंदुओं को लेकर क्या कुछ कहा गया? उनके द्वारा सबसे अच्छी बात कही है एकता की। उनके हिसाब से हिंदू मतलब कोई ब्राह्मण नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं, सब एक हैं। और जो ये एकता का पाठ उन्होंने पढ़ाया है, हमें इसी को लेकर चलना है। हम जन्मभूमि से अगर हम बात करें जन्मभूमि की, तो जन्मभूमि किसी एक की नहीं, किसी कोई एक उसका कोई हम ब्राह्मण कोई एक केवल ब्राह्मण जाके दर्शन नहीं करेंगे, कोई जाट जाके दर्शन नहीं करेंगे, तो वो सबकी है। इसी तरह से हमारा धर्म है वो सबका है। तो हमें अपने धर्म के जो नीचे से निचले तबके के लोग हैं, हमें ये पता चला कि जो 72 जो वर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो उनकी महानता है, जो गंदगी को साफ करते हैं। मैं तो बस वहीं यही सीख के आई हूँ कि जिनसे अब आज तक हमें परहेज था। असली में क्या है, हिंदू धर्म को तो वही बचाए बैठे हैं। वरना आप बताइए, आज हमें तो पता है कि हम बहुत ऊंचे दर्जे पे हैं तो हम हिंदू बनने को राजी हैं, लेकिन जो सबसे नीचे दर्जे पे है वो भी अगर अपने आप को हिंदू बता के बाकी धर्मों को नहीं जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो असली हिंदू वो हैं। और सनातन की जो नींव है वो किसी एक ब्राह्मणों ने या बनियों ने नहीं रखी, बल्कि सबने मिलकर रखी है। हमें उन सबकी एकता का स्वागत करना है। वहीं मैं एक छोटी सी जानकारी आपसे ये लेना चाहूँगा, जिस प्रकार से पूर्व में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसके बाद में बांग्लादेश भारत का बंटवारा हुआ, लेकिन अब भारत में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं की आवाज़ को और हिंदुओं को दबाने का कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बंटवारा जो हुआ था असली में भारत पाकिस्तान का, उसका क्या रीज़न था कि हिंदू यहाँ रह जाए, बाकी सब चले जाए। हिंदुस्तान तभी तो बना था, नाम ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान ऐसे पड़ा था, लेकिन वो लोग रहे और हमने कभी उनसे लड़ाई मानी नहीं। हमने हमेशा हिंदू मुस्लिम भाई गंगा यमुना सभ्यता पे हम चले। तो उनको इस बात की हमसे जो हमने उनको दिया है उसको समझना चाहिए कि हमने उन पर सिंपैथी रखी है। अगर वो ये सोचेंगे वो सिंपैथी की जगह वो हमें तलवार या फरसे दिखाएंगे तो काटना सबको आता है। इतना मैं कहना चाहती हूँ। बाकी ये नहीं है कि हम उनसे आज भी बैर करें, नहीं, हम अपनी चीज़ों को उनसे मांग रहे हैं, अपनी जन्मभूमि को उनसे मांग रहे हैं। हमने उनकी किसी भी चीज़ पर हमें उनका कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ अपनी ज़मीन है 13.5 एकड़ की, जो हमारी जन्मभूमि की ज़मीन है, वो हमें वापस कर दीजिए। और आप जहाँ भी चाहें आप अपनी मस्जिद वहाँ बनाइए, पूजा करिए, हम नमाज पढ़िए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। वहीं इस समय जो बांग्लादेश में लगातार हिंसा हो रही है, उसके बाद में भारत में भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनमें हिंदुओं को दबाने का कार्य किया जा रहा है और हिंदुओं पर प्रतिघात किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में क्या कहना चाहेंगे आप?
जब हिंदू को पलायन करना पड़े अपने हिंदुस्तान से, तो समझ लीजिए कि वहाँ की सरकार में कुछ गड़बड़ है। हमें ये पता है यूपी में हम बहुत सेफ हैं, हम मथुरा के अंदर है लेकिन हम सेफ हैं, यानी कि हमारी जो सरकार है वो हमारे लिए काम कर रही है। इस बात को बहुत आसान है समझना। मैं अभी जो मूवी भी देख के आई हूँ हेमा जी के साथ, आपको पता है, तो वो मूवी जो देखी उसमें हमें ये पता चला उस वक्त सरकार वहाँ शायद किसी और की थी, समझ रहे हैं। तो जब सरकार किसी और की थी तो किसी ने दंगे भड़का दिए और ट्रेन में आग लगा दी। लेकिन अब यहाँ हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं कर पाएगा, कोई ट्रेनों में आग नहीं लगा सकता, क्योंकि जो आग लगाएगा तो बुलडोजर सब पे चलेगा। वहीं कुछ संगठन के सरगनाओं के द्वारा एक बयान भी दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा गया था कि सूबे के मुखिया योगी मठ में बैठ जाएंगे और जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वह जाकर हिमालय में तपस्या करेंगे। तो क्या होगा हिंदुओं का, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। शायद जो बोलने वाले हैं उनको अंडरग्राउंड ना होना पड़े, बस इतना ही काफ़ी है। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में हिंदूवादी जिलाध्यक्ष गुंजन शर्मा जी, और इनके द्वारा जिस प्रकार से इस समय बांग्लादेश में हिंसा हो रही है उस पर बात की गई। वहीं यूपी में संभल हिंसा को लेकर बात कही। वहीं इनके द्वारा 6 दिसंबर यानी शौर्य दिवस पर भी बात कही, और इनके द्वारा कहा गया कि शौर्य दिवस एक ऐसा दिवस है जिसमें हिंदू अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं और सभी हिंदू एकता के साथ में दिखाई देते हैं। वहीं शौर्य दिवस को लेकर जहां पूर्व में कुछ हिंदूवादी संगठनों के द्वारा लगातार बयानबाजी की जा रही थी कि हम शौर्य दिवस पर ये करेंगे, तो इसका ये समर्थन नहीं करती हैं, और इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को छोड़कर किसी अन्य जगह पर भी हम शौर्य दिवस का जो कार्यक्रम है वह कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ